बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबसे पहले मैं आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत 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 सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया था, और ये इस तरह से मैंने नाम सिर्फ बताए थे उनके बारे में कि काइट होता है, पैरेललोग्राम होता है, देन ट्रेपेजियम होता है। फिर पैरेललोग्राम के भी दो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। और कुछ प्रॉपर्टी रोम्बस की, कुछ रेक्टेंगल की मिला करके एक और टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है जो कि स्क्वायर कहलाता है। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि ये आपका 8th का टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं इस टॉपिक का। ओके, सो आइए समझते हैं कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। या ये देखिए, अभी जो आपके सामने दिख रहे होंगे सबके नाम दिखाई दे रहे होंगे और उनकी फिगर्स की वो दिखते कैसे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं आइए समझते हैं। पहला पॉइंट जो पैरेललोग्राम के लिए सबसे ज़रूरी होता है वो है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड्स मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड, और दिस साइड, दिस साइड। ये वाली साइड इसके इक्वल एंड ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। सिमिलरली एंगल्स के बारे में बात करें तो अपोजिट एंगल्स लाइक दिस, और ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पैरेललोग्राम, ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, आप देख रहे हो इस साइड के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये वाली साइड और इस वाली साइड, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है। इसी वजह से इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है। और एक जो मेन क्वालिटी होती है पैरेललोग्राम की, इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नाउ कम टू द रेक्टेंगल। ये बहुत ही फेमिलियर फिगर है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। सिंपल सा है, अपोजिट साइड्स और एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स मीन्स जो दो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, दो वर्टिसेस को मिलाने वाली, और ये लाइन, ये दोनों इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, बाइसेक्ट मतलब यहाँ जो कट पॉइंट है इसका, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से हाफ हाफ हो जाते हैं। ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल। सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। और इंटीरियर एंगल्स, एक एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। और सम ऑफ एंगल्स मैंने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले ही बताया था, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा रेक्टेंगल। अब आते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर सिंपल सी बात है, इसमें सारे साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल की वजह, सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की, और बाइसेक्ट भी करते हैं। और इसके भी सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। रोम्बस, रोम्बस में भी ये एक स्पेशल टाइप का आप कह सकते हो कि स्क्वायर से मिलता जुलता कुछ है, क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से ये जो दोनों हैं, स्क्वायर जो है इन दोनों को मिला के ही बनता है। तो इसमें देखते हैं ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, जितने भी साइड्स होते हैं रोम्बस के वो भी इक्वल होते हैं। और डायगोनल जो हैं इनके, ये डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं, सॉरी, ये वाले, ठीक है, ये एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। यहाँ पर 90 डिग्रीज बनते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ी सी क्वालिटी जो है रोम्बस की, ये स्क्वायर से भिन्न हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। नेक्स्ट टाइप आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपके सामने फिगर ऐसा है, ऐसा दिखता है। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि एक पेयर जो साइड होगा, वन पेयर ऑफ साइड
इसमें पैरेलल होंगे, और दूसरा पेयर जो होगा साइड्स का वो ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है। सो इसके भी डायगोनल्स, ऑफ कोर्स डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे ही, और जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं उनकी लेंथ भी अनइक्वल होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये अनइक्वल है, लेकिन ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसलिए यहाँ पर इन दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर कुछ ट्रेपेजियम आपका कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, अगर आप मान लीजिए, सॉरी, इस तरीके से कुछ ट्रेपेजियम अगर आपका होता, यहाँ से मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ, यस, ऐसा कुछ ट्रेपेजियम होता आपका, तो ये यहाँ पर जो होगा देख रहे हो आप, ये वाली साइड और ये वाली साइड अनइक्वल है। लेकिन अगर इक्वल हो रही है तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम के भी दो तरह के होते हैं, एक इस तरह से जो दिख रहा है ट्रेपेजियम, और एक आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, और नॉर्मल ट्रेपेजियम है देन उसमें नहीं होंगी। नेक्स्ट टाइप आता है काइट। एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं। इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। इसके भी डायगोनल्स जो हैं ये एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, और इसकी भी अपोजिट साइड्स जो हैं ये और ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा काइट। ठीक है, तो अभी जो हमने समझा इसमें आपने पैरेललोग्राम के बारे में जाना, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रोम्बस के बारे में, और ट्रेपेजियम और काइट के बारे में जाना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये आपके ओल्ड क्लास के टॉपिक हैं तो इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपका आएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं जो पैरेललोग्राम पे बेस्ड हैं वो हम जानेंगे। सो इस तरीके से हम पूरा एक एक थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन समझ लीजिए। पैरेललोग्राम एक तरह का क्वाड्रिलैटरल है जिनमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे कि आप ये वाले क्वाड्रिलैटरल को ले सकते हैं, आप देख रहे हैं इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसी को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, बाकी हम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव फन। आज ज़्यादा देर की क्लास नहीं करेंगे क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है, तो आप एंजॉय करिए। बाय बाय।